हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो में हमने बायो जियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत ऑक्सीजन साइकिल को पढ़ा, जो कि गैसीय साइकिल के अंतर्गत आता है। और दूसरा जो है तीसरे प्रकार के चक्र के बारे में, जो कि है सेडिमेंटेशन साइकिल। अब हम इस वीडियो में उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो अवसादी चक्रों के अंदर पहला आता है फॉस्फोरस चक्र। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्टेन फॉस्फोरस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो पादप तथा जंतुओं में फास्फोरस जो है एनवायरनमेंट या पर्यावरण के द्वारा प्राप्त होता है। फॉस्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, एडीपी, एटीपी, एनएडीपी, फॉस्फोलिपिड्स एक्सेट्रा। यानी कि फॉस्फोरस जो है एक मुख्य घटक या कंपोनेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होता है, ये पाया जाता है। एडीपी में होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में पाया जाता है। एनएडीपी या निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट में ये पाया जाता है, और फॉस्फोलिपिड्स के अंदर ये पाया जाता है। तो सभी इन कंपोनेंट्स के अंदर फॉस्फोरस जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इट अकर्स इन द सॉइल एज रॉक फॉस्फेट। मिट्टी के अंदर ये जो है फॉस्फेट जो है वो रॉक फॉस्फेट या चट्टानी फॉस्फेट के रूप में उपस्थित होता है। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है, आयरन फॉस्फेट के रूप में होता है, और एल्यूमिनियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। तो सॉइल के अंदर ये इन प्रारूपों में उपलब्ध होता है। सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक बेड्स रिच इन फॉस्फेट्स आर रिच इन फॉस्फोरस। तो जो सॉइल बनती है रॉक बेड से, यानी नीचे जो चट्टानों का स्तर है उससे जो बनने वाली सॉइल होती है, उसके अंदर फॉस्फेट जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और उनमें फास्फोरस जो है इस प्रकार में पाया जाता है। फास्फोरस अकर्स इन द सॉइल इन 5 फॉर्म्स। तो फास्फोरस जो है वो मिट्टी में 5 प्रकारों के अंदर पाया जाता है। पहला आता है P1, यानी इसे कहते हैं स्टेबल ऑर्गेनिक, यानी स्थायी कार्बनिक। सेकंड आता है P2, इसे कहते हैं लेबाइल ऑर्गेनिक, यानी ये अस्थिर कार्बनिक होता है। थर्ड आता है लेबाइल इनऑर्गेनिक या अस्थिर अकार्बनिक। फोर्थ आता है सोल्यूबल, यानी घुलनशील। और फिफ्थ आता है मिनरल फॉर्म, यानी खनिज के रूप में। एंड दीज फॉर्म्स एंड ऑफ दीज फॉर्म्स P3 एंड P4 आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें P3 और जो P4 होते हैं ये साम्य अवस्था में पाए जाते हैं। एंड एंट्री ऑफ फॉस्फोरस इन द ग्रीन प्लांट्स इज कंसिडर्ड टू अकर वाया लेबाइल इनऑर्गेनिक पूल। और इनके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो एंट्री होती है फॉस्फोरस की, ये लेबाइल इनऑर्गेनिक पूल के द्वारा इनके अंदर एंट्री होती है फॉस्फोरस की। द डिजॉल्व्ड फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। अब जो घुलनशील फास्फोरस होता है ये एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, एंड कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, और इसे कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। फ्रॉम प्लांट्स इट ट्रेवल्स टू वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो पादपों के अंदर यह कार्बनिक फॉस्फेट्स के रूप में ये अनेक पोषक स्तरों के अंदर जो है ट्रेवल करता है, यानी गति करता है। तो अलग अलग पोषक स्तरों में ये आगे जाता है। व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब ये पादप तथा जंतु मरते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है, द डीकम्पोजर्स अटैक दैम। तो उन पर जो अपघटनकारी जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो इनके ऊपर अटैक करते हैं। एंड फ्रीड फास्फोरस टू द एनवायरनमेंट, और ये जो है फास्फोरस को मुक्त कर देते हैं पर्यावरण के अंदर। दस दिस प्रोसेस प्रोसीड इन साइक्लिक वे। और इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ये चक्रीय प्रक्रम के समान होती है, यानी साइक्लिक वे में होती है। फॉस्फोरस अलॉन्ग विद मैनी अदर मिनरल एलिमेंट्स रीचेज द ओशंस एंड सेटल्स डाउन एज सेडिमेंट। अब ये जो फास्फोरस होता है ये दूसरे मिनरल एलिमेंट्स के साथ में समुद्रों में पहुंचता है, और समुद्रों में जाके ये वहाँ पर सेटल डाउन हो जाता है सेडिमेंट के रूप में, यानी अवसाद के रूप में जो है वो यहाँ पर समुद्रों में उसकी तली में सेटल हो जाता है। अ गुड प्रपोर्शन ऑफ फॉस्फोरस लीचेज डाउन टू डीप लेयर ऑफ सॉइल। और एक अच्छी मात्रा जो है फॉस्फोरस की लीचिंग के दौरान, यानी इनमें जो लीचिंग होती है सॉइल के अंदर,
और ये नीचे चली जाती है सॉइल के निचली परतों के अंदर। इन दिस वे मेजर प्रपोर्शन ऑफ फॉस्फेट बिकम लॉस्ट इन दिस साइकिल बाय फिजिकल प्रोसेस। और इस प्रकार से एक बड़ा भाग जो है फॉस्फेट्स का ये इस साइकिल या चक्र के दौरान लॉस्ट हो जाता है फिजिकल प्रोसेस के दौरान, यानी भौतिक प्रक्रम के द्वारा। सच एज सेडिमेंटेशन एंड लीचिंग, जो कि है इनमें अवसादन और लीचिंग, इन दोनों के कारण जो है इसका बड़ा भाग जो है वो मिट्टी के अंदर नीचे चला जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स ऑल्सो कीप फॉस्फोरस लॉक्ड अप फॉर सम टाइम। अब जो कुछ जैविक प्रक्रम होते हैं, जैसे दांतों का निर्माण होना और हड्डियों का निर्माण होना, इसके अंदर भी जो है फास्फोरस लॉक रहता है, यानी हड्डियों में और दांतों में जो है फास्फोरस पाया जाता है। तो कुछ समय के लिए फास्फोरस इनके अंदर लॉक हो जाता है, लेकिन जब ये जंतु मरते हैं उसके बाद में ये पुनः पर्यावरण के अंदर मुक्त हो जाता है। तो ये एक फास्फोरस साइकिल का सरलीकृत रूप है। इनमें प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनको फंगस और बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करते हैं तो ये फॉस्फेट बैक्टीरिया को प्राप्त होते हैं और ये सीधे ही इनको डिकम्पोज कर सकते हैं फॉस्फेट बैक्टीरिया। एनिमल्स जो है इनको लॉक कर सकते हैं बोन्स के अंदर, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये डीप सी सेडिमेंट्स के रूप में चले जाते हैं। और ये जो है मेराइन एनिमल्स यानी कि समुद्री जंतुओं को प्राप्त होता है फॉस्फोरस, और ये फॉस्फोरस वापस वेदरिंग के दौरान जो है वो चला जाता है बाहर। और जैसे ही ये फॉस्फेट रॉक्स के अंदर गुआनो बोन्स और वेदरिंग ये सभी जो है इनके अंदर कलेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में आते हैं इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइज़र्स इसका उपयोग करते हैं, और ये उपयोग जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सभी प्लांट्स को प्राप्त होते हैं, या फिर ये सोल्यूबल फॉस्फेट साल्ट्स के रूप में होता है और ये सीधा ही प्लांट्स को प्राप्त हो जाता है। और जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं ये रन ऑफ के रूप में यानी पानी के साथ बहकर ये सोल्यूबल फॉस्फेट साल्ट्स के रूप में रहता है। और ये जो सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं ये रन ऑफ यानी जल के साथ में ये समुद्रों के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से फॉस्फोरस जो है एनवायरनमेंट के अंदर घूमता रहता है। अब बात करते हैं दूसरे सेडिमेंटेशन साइकिल की, जो कि है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल लिंक्स सॉइल वाटर एंड एयर। और ये जो सल्फर चक्र होता है ये मिट्टी जल तथा हवा तीनों को आपस में जोड़ता है। सल्फर अकर्स इन द सॉइल, ये मिट्टी में पाया जाता है, एंड रॉक्स यानी चट्टानों में होता है सल्फाइड्स के रूप में, यानी आयरन जिंक आदि के सल्फाइड के रूप में ये उपस्थित होता है, एंड क्रिस्टलाइन सल्फेट और क्रिस्टलीय सल्फेट के रूप में भी पाया जाता है। इन द एटमॉस्फेयर सल्फर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ SO2 एंड H2S। तो एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर जो है दो प्रकारों में पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में और H2S गैस के रूप में। SO2 गैस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्मीय ईंधन के जलने के दौरान SO2 गैस का निर्माण होता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ डीकम्पोजिशन या फिर अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है SO2 गैस बनती है। H2S और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम वाटर लॉग्ड सॉइल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। अब ये जो H2S गैस है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड है ये रिलीज की जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर लॉग्ड सॉइल यानी जलाक्रांत मृदा, यानी ऐसी मृदा जिसमें जल की मात्रा अधिक है, ऐसी मृदाओं के द्वारा भी जो है रिलीज़ की जाती है, झीलों के द्वारा और झरनों के द्वारा। तो सभी के द्वारा जो है रिलीज़ कर दी जाती है H2S गैस। द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सल्फर एंड SO2 आर फॉर्म्ड थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ H2S इन एटमॉस्फेयर। अब जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सल्फर है और SO2 गैस है इनका निर्माण होता है ऑक्सीडेशन के द्वारा, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का ऑक्सीकरण होता है। तो इसके ऑक्सीकरण से SO2 बनते हैं, इनऑर्गेनिक सल्फर और ऑर्गेनिक सल्फर का निर्माण होता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर अकर्स इन डिजॉल्व्ड स्टेट इन रेन वाटर एंड थ्रू रेन्स इट रीचेज अर्थ सरफेस। और एक इसका छोटा सा भाग सल्फर का
ये प्राप्त होता है डिजॉल्व्ड स्टेट के अंदर या घुली हुई अवस्था में, जो कि रेन वाटर के साथ में या वर्षा जल के साथ में होता है। और थ्रू रेन्स इट रीचेज अर्थ सरफेस, और बारिश के साथ में यह धरती की सतह पर आ जाता है। एक्सेप्ट अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स विच नीड ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर एज अमीनो एसिड एंड सिस्टीन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टेक सल्फर एज इनऑर्गेनिक सल्फेट। तो अधिकांश जो जंतु होते हैं ये सल्फर को उपयोग लेते हैं अकार्बनिक सल्फेट्स के रूप में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्हें ऑर्गेनिक सल्फर जो है उसकी आवश्यकता होती है, जैसे अमीनो अम्ल के रूप में और सिस्टीन के रूप में। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकली इंटीग्रेटेड सल्फर इज प्रोड्यूस्ड इन द सॉइल फ्रॉम एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो अधिकांश जो जैविक रूप से जुड़ा हुआ सल्फर जो होता है, यानी जैविक रूप से निर्मित जो सल्फर है, ये प्रोड्यूस होता है इन द सॉइल, यानी मिट्टी के अंदर ये बनता है। और एरोबिक ब्रेकडाउन होता है, यानी वायवीय अपघटन के दौरान होता है, जो कि प्रोटीन का होता है, और ये किया जाता है बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा। अंडर एन एरोबिक कंडीशन, यानी वायवीय दशाओं के अंतर्गत, हाउ एवर सल्फर में बी रिड्यूस्ड डायरेक्टली टू सल्फाइड। तो सल्फर जो है स्वतः ही अपघटित होकर सल्फाइड्स बना लेता है, और इसके साथ में H2S गैस जो है वो प्राप्त होती है। जैसा कि हम इन अभिक्रियाओं के अंदर देख सकते हैं, H2S और ऑक्सीजन मिलके सल्फर अलग करते हैं और जल के अणुओं का निर्माण करते हैं। और जब ये सल्फर और जल तथा ऑक्सीजन ये वापस मिलते हैं तो ये अम्लों का निर्माण करते हैं। ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज हाइड्रोजन ऑफ H2S एज द ऑक्सीजन एक्सेप्टर इन रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हरे और जो पर्पल यानी बैंगनी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया, ये हाइड्रोजन का यूज करते हैं जो कि H2S से इन्हें प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन एक्सेप्टर यानी ऑक्सीजन ग्राही जो है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। ग्रीन बैक्टीरिया आर एबल टू ऑक्सीडाइज सल्फाइड टू एलिमेंटल सल्फर। यानी हरे जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं सल्फाइड को एलिमेंटल यानी खनिजीय सल्फर के अंदर। वेरियाज द पर्पल बैक्टीरिया कैन कैरी ऑक्सीडेशन टू सल्फेट स्टेज। और जबकि बैंगनी जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनका ऑक्सीडेशन करते हैं और इसे सल्फेट स्टेज तक लेके जाते हैं। इन द इकोसिस्टम सल्फर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स टू एनिमल्स। तो इकोसिस्टम के अंदर सल्फर जो है ट्रांसफ़र होता है ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषियों से एनिमल्स को, यानी पादपों से ये एनिमल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। देन टू डीकम्पोजर्स, और एनिमल्स और प्लांट्स जब मृत होते हैं तो ये डीकम्पोजर्स या अपघटक को प्राप्त होते हैं। एंड फाइनली इट रिटर्न्स टू एनवायरनमेंट थ्रू द डीके ऑफ डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स। और अंत में यह पुनः एनवायरनमेंट या पर्यावरण को प्राप्त होता है, और ये होता है मरे हुए जो कार्बनिक अवशेष होते हैं उनके सड़ने और गलने से जो है वापस इसमें एनवायरनमेंट में मिल जाता है। तो ये डायग्राम है सल्फर साइकिल का, जो कि सरलीकृत रूप है पूरी प्रक्रिया का। तो समुद्रों के अंदर से जो सेडिमेंट के रूप में सल्फर होता है ये आता है। इसमें सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है जिनमें सल्फाइड्स होते हैं, ये वॉल्केनो के द्वारा या फॉसिल फ्यूल के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है इनके द्वारा ये पुनः वायु के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ज्वालामुखियों के द्वारा और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है सीधे ही इसको वातावरण में छोड़ा जाता है, और ये SO2 जो है जल के साथ में पृथ्वी की सतह पर आती है। अब जो सॉइल होती है, इस सॉइल के अंदर जब ये प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो ये H2S और SO2 यहाँ पर डीनाइट्रीफाइंग और सल्फर बैक्टीरिया जो है काम करते हैं, और इसको साइक्लिक फॉर्म में इसको मिट्टी के अंदर
चलाते हैं तो जो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर से H2S के रूप में भी ये उत्सर्जित होता है, जो कि SO4 के रूप में वापस जो है वर्षा जल के साथ में आ जाता है। तो इस प्रकार से सॉइल से भी प्लांट्स को भी प्राप्त होता है। तो ये सभी प्रक्रिया जो है वो सल्फर साइकिल के अंतर्गत होती रहती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे।